सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी कक्षा। आज की हिंदी कक्षा में आपका मुख्य विषय है कारक। यह है पाठ 14, एक रोमांचक यात्रा, जिसका मुख्य विषय कारक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भाषा के बिना हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने में असमर्थ हैं। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के 3 रूप हैं: लिखने का, बोलने का और सुनने का। जब भी हम भाषा को लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिनके बिना जो हमारी भाषा है वो बिल्कुल ही अधूरी है। तो आइए जानते हैं वो चिन्ह कौन से हैं। जैसे कि देखिए, में, पर, का, की, ने, अरे, हे, हाय, के द्वारा, के लिए, से। इन शब्दों का, इन चिन्हों का हम प्रयोग अक्सर अपनी बातों में करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं। इनके बिना हमारी बात, हमारे विचार अधूरे हैं। इनके बिना हमारी लिखित भाषा अधूरी है। इनका भाषा में अपना ही महत्व है। यही है जो हमारी बात को, हमारे विचारों को पूर्ण बनाते हैं। और ये सभी चिन्ह ही कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो आइए कारक चिन्ह को हम विस्तार से समझते हैं। कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला, जैसे आप देख रहे हैं, कर्ता। दूसरा है कर्म। तीसरा है करण। चौथा है संप्रदान। पांचवा है अपादान। छठा है संबंध। सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधक। ये सभी क्या है? कारक हैं। अब इनके चिन्हों के बारे में जानते हैं। कर्ता का जो चिन्ह है वो है ने। करण का जो चिन्ह है वो है को। करण का जो चिन्ह है से और के द्वारा। संप्रदान का जो चिन्ह है के लिए। अपादान से। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में और पर। संबोधन हे, अरे, उफ, हाय। अगर आपको कहीं पर ने वाक्य में नज़र आ जाए तो वो आपको पूछा जाए किसी वाक्य में ने को अंडरलाइन करके कि ये कारक का कौन सा प्रकार है, तो आप लिखेंगे कर्ता। को है तो वो है करण। से के द्वारा है तो वो है करण। संप्रदान है तो के लिए। से है अपादान। का, के, की, रा, रे, री। संबंध बता रहे हैं वो किसी का। में पर अधिकरण होता है। संबोधन हे, अरे, उफ, हाय। अब आप ध्यान देने योग्य ये बात है कि अपादान में भी से है और करण में भी से है। अब इन दोनों में अंतर हम कैसे जानेंगे? अब जो करण है, करण का जो से है और के द्वारा है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमने किस चीज़ का प्रयोग किया। जैसे राम ने चाकू से सेब को काटा। अब राम ने सेब को किस चीज़ से काटा? चाकू से। उसने सेब को काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया? चाकू का। तो चाकू क्या है? करण है। और अपादान में से की पहचान क्या है? यहाँ पर जो 2 चीज़ें हैं, 2 व्यक्ति हैं जो है आपस में अलग हो रहे होते हैं किसी वजह से, तो वहाँ पर से का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि छिपकली छत से गिर गई। मतलब कि जो छिपकली है वो छत से चिपकी रहती है, लेकिन अब वो छत से गिर गई है तो वो छत से अलग हो गई है। जहाँ पे 2 चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही होती हैं वो होती है अपादान। इस तरह से आपने करण और अपादान दोनों में अंतर को समझना है। अब आगे है संबोधन। लास्ट में जो मैंने आपको 8वां बताया था संबोधन, ये एक अकेला ऐसा कारक है जिसके चिन्हों का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में किया जाता है। जैसे कि अरे, आज तो बड़ी वर्षा हो रही है। उफ, यह क्या हो गया। हाय, मेरा बस्ता खो गया। तो ये अकेले ऐसे चिन्ह हैं जिनका प्रयोग वाक्य की शुरुआत में किया जाता है और बाकी जितने 7 चिन्ह हैं उनका वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है।
तो चलिए कारक की हम परिभाषा को समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों क्रिया से जोड़ा जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। जैसे ने, को, की, में, पर, का, हे, अरे, उफ आदि। ये जितने भी चिन्ह हैं इनका भाषा में बहुत महत्व है। इनके बिना हमारी भाषा क्या है, अधूरी है। इन्हें ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने पहला वाक्य है राम खाना खाया। अब ये देखिए, आप सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, राम खाना खाया। ये बात तो अधूरी है। अब इसे हम पूरा कैसे करेंगे, राम ने खाना खाया। अब उस बात को हमें पूरा करने के लिए ने चिन्ह का प्रयोग किया है। तो राम ने खाना खाया, यहाँ पर ने क्या है, कर्ता। तो इस तरह से इन चिन्हों का अपना ही महत्व है। अगला हम देखें, राम ने सेब को चाकू से काटा। सबसे पहले राम ने क्या है, कर्ता। सेब क्या है, राम ने